स्टार्ट करें हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में कल मैंने बताया हुआ था कि स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। एक एग्जांपल आपको दूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, आपका एक फ्रेंड होगा तो आप उसको पर्सनली मैसेज डालोगे, आपके जितने फ्रेंड्स होंगे सबको पर्सनली मैसेज डालोगे। पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऐड होते हो तो ऑब्वियस कि वहाँ पे एक दो यूज़र नहीं होंगे, वहाँ पे पूरी एक टीम होगी। तो आप क्या करोगे कि एक ग्रुप बना लोगे। बनाते हो व्हाट्सएप पे ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होता है कि एक मैसेज आप कन्वे करोगे और वो जितने भी लोग हैं उन सभी के पास में वो मैसेज चला जाएगा। क्लियर? सो सिंपली ग्रुप का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डेटा। हेडिंग डाल के लिखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। आपका लिखा है, बस एक बार रिवाइज करें। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जब कलेक्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रिंग। ओके, सबसे अच्छे एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रिंग का दूं तो होती है ईमेल आईडी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता है कि कैरेक्टर क्या होते हैं। कैरेक्टर में आपके अल्फ़ाबेट भी आते हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर भी आते हैं और सिंबल्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब स्ट्रिंग है तो सिर्फ अल्फ़ाबेट है, सभी चीज़ें आती है। इसलिए मैंने आपको अभी इसका एग्जाम्पल बताया ईमेल आईडी। दोस्त मेरी ईमेल आईडी preetu098@gmail.com। अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है और सिंबल्स भी हैं। क्लियर? तो इसका जो कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है आपका स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, अभी हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ ली, पर आज हम वर्क करने वाले हैं स्ट्रिंग पे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग के मेथड्स को। तो हेडिंग डाल के लिखिए स्ट्रिंग आर ऑफ फॉलोइंग मेथड। स्ट्रिंग आर ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। स्ट्रिंग के फॉलोइंग मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, पर हम यहाँ पे वही मेथड्स पढ़ रहे हैं जिनको हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहला मेथड मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया जिसका नेम है लेंथ मेथड। आप जो डेटा दे रहे हैं ना उसकी लेंथ को फाइंड करना। जैसे लेंथ की ज़रूरत होती है, पासवर्ड जब वैलिडेट करते हो पासवर्ड की लेंथ फिक्स्ड है, आपने बहुत डाल दिया, बहुत बड़ा, अपना पूरी हिस्ट्री डाल दी उसमें, तो खुद ही मना कर देगा कि भाई कम डालो, लेंथ स्पेसिफिक है। तो लिखिए दिस मेथड इज यूज फॉर फाइंड लेंथ ऑफ डेटा। लेंथ प्रॉपर्टी का यूज होता है फाइंड करने के लिए डेटा की लेंथ को। ओके, इसमें एक और चीज लिखी है कि लेंथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। आपका जो डेटा है उसकी लेंथ कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। सपोज मैंने यहाँ डाल दिया हेलो, तो इसकी लेंथ क्या हो गई? H मीन्स 1, E मीन्स 2, L मीन्स 3, अगेन L मीन 4 एंड O मीन्स 5। तो आंसर कितना आ गया? क्लियर हुआ? ये 5 क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी लेंथ ही स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। प्रैक्टिकल देखिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखिए कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड डेटा लेंथ दैट गिवन बाय यूजर। जो यूजर डेटा हमें देगा ना उसकी लेंथ को हमें फाइंड करना है, और हम यूजर से डेटा लेने के लिए स्कैनर का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल। ये स्ट्रिंग एग्जाम्पल के नाम से कल हमने एक पैकेज बना लिया था, तो मैंने यहीं पे न्यू और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ex1 नाम की फाइल बना ली। हमें यूजर से वैल्यू को स्कैन करना है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया import java.util.asterisk। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, मीन्स यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है, जितने भी जो भी हैं वो सभी हम इनको यूज़ कर पाएँ। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पे हमने बना लिया एक मेन मेथड PSVM
ओके, यहाँ डाला मैंने स्ट्रिंग और यहाँ डाल दिया मैंने नेम, पर मुझे तो यूजर से डेटा लेना है तो मैंने जस्ट डिक्लेयर कर दिया। स्कैनर क्लास का बना लिया हमने एक ऑब्जेक्ट एस इक्वल्स टू अ न्यू स्कैनर स्टम डॉट इन। यूजर को एक मैसेज दिया एंटर योर नेम। हमने पढ़ा हुआ है कि स्कैनर क्लास के मेथड में स्ट्रिंग जो बिना स्पेस के लेते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम नेक्स्ट मेथड, और अगर हमें स्पेस भी लेना है तो हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन ले लेंगे। तो हमने क्या किया, नेम इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड को अप्लाई कर दिया। क्लियर? डेटा हमारे पास आ चुका है और मैंने अभी अभी आपको बताया लेंथ फाइंड करने के लिए नेम डॉट क्या लगा दोगे, लेंथ। तो जो भी आपके पास डेटा आएगा उसकी लेंथ आपको मिल जाएगी। आपको मेथड को कॉल करने के लिए स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जो आपका वेरिएबल है, जिसको हमने कल पढ़ा था लिटरल, उसके थ्रू डॉट लगा के कॉल करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? हमने रन किया। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि ये हमसे डेटा मांगेगा, जो आप डेटा इसमें डालना चाहते हैं। तो ये मैसेज दिख रहा है सभी को, एंटर योर नेम। मैंने यहाँ एंटर में डाल दिया ABCD और एक और हो गया ब्रैकेट। डेटा की लेंथ कितनी हो गई, 5। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 5 आउटपुट। मैंने एक और बार रन किया और मैंने बहुत ज़्यादा वाला डेटा दे दिया, मीन्स एक्सट्रीम लेंथ। तो जितना डेटा डाला है उसकी भी लेंथ आ गई। क्लियर? सो ऑलवेज लेंथ स्टार्ट फ्रॉम 1, और जो भी आपका डेटा है उसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हम लेंथ मेथड। इस कोड को आप लोग क्लिक कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, क्लिक कर लीजिए। लास्ट पे क्लियर हुआ सभी को? क्लियर था आपको? इधर नो, क्लियर हुआ? इसका हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये कि यूजर डालेगा पासवर्ड, और पासवर्ड की लेंथ स्पेसिफिक की है कि 6 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इज इट डन? एग्जाम्पल नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू चेक पासवर्ड लेंथ। If password length is greater than 6, then show message please enter valid, please enter 1 to 6 length password। बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक पासवर्ड लेंथ। आपको चेक करना है पासवर्ड की लेंथ। इफ पासवर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन 6, उसकी जो लेंथ आ रही है ना 6 से ज़्यादा होती है, तो आपको एक मैसेज देना है कि प्लीज़ एंटर 1 to 6 लेंथ पासवर्ड। एक भी हो सकता है और 6 तक लिख सकते हो, और 6 से ज़्यादा नहीं चलेगा। क्लियर? तो बस हमें क्या करना है, इस कोड को अप्लाई करना है, जिसके लिए कोडिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। बस जस्ट मैसेज चेंज करते हैं और लॉजिक लगाते हैं, और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, एलिफ एक्सेट्रा। चलिए, ये एग्जांपल था। यहाँ पे मैंने बोल दिया एंटर योर पासवर्ड। यूजर पासवर्ड डाल रहे हैं, वो आ जाएगा किसके पास, नेम के ही। और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, लॉजिक। लॉजिक क्या कि नेम डॉट लेंथ मेथड, जिससे लेंथ आ रही है, यदि वो ज़्यादा किससे होती है, 6 से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जैसे ही ट्रू हुई तो हम यहाँ पे ये वाला मैसेज जो उसने दिया है वो यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ के पेस्ट कर देते हैं। ये आ जाना चाहिए। और अगर वो लेंथ कम है तो होना चाहिए योर पासवर्ड इज प्लस
वेरिएबल आप चेंज कर लोगे, मैं तो जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। तो चलिए रन करते हैं। मैंने यहाँ डाला कुछ भी चल गया, पर अब मैं डाल रही हूँ उसको लेस ग्रेटर देन 6। क्या बोल रहे हैं आपको? प्लीज एंटर 1 to 6 लेंथ पासवर्ड। क्लियर हुआ? क्लिक करिए इस कोड को भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अप्लाई कर दिया इस कॉन्सेप्ट को, जिससे ये वैलिडेट हो गया। पर आपको याद है आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़े हुए हैं। अगर कोई एक कैरेक्टर का पासवर्ड डालता है, क्या ये वैलिड है? कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया कि ज़्यादा होता है 6 से, या फिर क्योंकि एट अ टाइम एक ही कंडीशन ट्रू होगी, या फिर नेम डॉट लेंथ कम होती है किससे? 4 से। ओके, 4 से कम में भी ये बोलेगा और 6 से ज़्यादा में भी ये बोलेगा। देखिए, इससे पहले हमने 3 कैरेक्टर डाले थे, कुछ मैसेज नहीं था। अब मैंने डाल दिया 2 कैरेक्टर, क्या बोल रहे हैं? ओके, तो मैसेज को चेंज कर दे और यहाँ लिख दें हम 4 to 6 लेंथ। अब देखिए 4 हो गए, चल गया। 3 थे, नहीं चला। 6 से ज़्यादा थे, नहीं चला। क्लियर हुआ? तो लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ करके हमने इसको अप्लाई कर दिया, जिससे लेंथ इस टाइप से कन्फिगर हो रही है। जो आप अपनी वेब एप्लीकेशंस, फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे पासवर्ड डालते हो ना, तो वहाँ लिमिट आ जाती है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्लियर? चलिए, तो लेंथ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेंथ प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं, एग्जाम्पल्स में कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जा रहे हैं, ये थी हमारी लेंथ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जिसमें हमारी प्रॉपर्टी का नाम है केयर एट। ओके, हेडिंग डाल के लिखिए केयर एट, केयर एट, और यहाँ आ जाता है आपका इंडेक्स। पर ये इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये इंडेक्सिंग क्या है? बिल्कुल, जो भी हम डेटा दे रहे हैं ना, हर एक कैरेक्टर को एक सीक्वेंसिंग नंबर दिया जाता है। एक लाइन में अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली सीक्वेंस नंबर 1, 2, जबकि टेबल तो एक ही है, टेबल एक ही है, ब्रांच एक ही है, और उसमें जितने लोग बैठे हैं उन सभी के पास में क्या होगा? उनका सीक्वेंस नंबर। तो इसको पढ़ने से पहले नोट में डाल के लिखिए, इंडेक्स मीन्स सीक्वेंस नंबर एंड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। एरे पे काम करोगे तो भी 0 से, और स्ट्रिंग पे काम कर रहे हो तो भी 0 से। अब ये केयर एट इंडेक्स ही तो मांग रहे हैं आपसे। केयर एट क्या मांग रहे हैं? इंडेक्स। सुनो, देखिए, केयर एट इंडेक्स इज यूज्ड फॉर फाइंड कैरेक्टर बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो आप दोगे उसका वो रिटर्न क्या करेगा? कैरेक्टर। और आपको एक और चीज़ बता दूं तो नोट में जाके ये भी लिख लेना कि इंडेक्सिंग ऑलवेज इज अ इंटीजर। स्ट्रिंग कैसी होती है? इंडेक्सिंग कैसी होती है? इंटीजर। क्लियर? समझ में आया? तो आप जिस कैरेक्टर, अब जैसे कि आपने सपोज डेटा डाल दिया हेलो, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि केयर एट का 1, तो केयर एट 1 मतलब ई क्यों आया? क्योंकि एच की इंडेक्सिंग 0 थी, तो 1 किसकी होगी? ऑब्वियस ई की। क्लियर हुआ? अगेन एक बार और देख लेते हैं कि सपोज ये मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने डाला है हेलो,
तो यहाँ पे कॉल किसको किया, नेम डॉट कैरेट को, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 3 का मतलब क्या है, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका, तो जब आप 3 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्लियर। अप्लाई करके देखें। इतना कोड करने के बाद में एक न्यू फाइल बना ली और यहाँ पे मैंने डाल दिया न्यू फाइल का नाम कैरेक्टर एग्जाम्पल। स्कैनिंग प्रोसेस वही है तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना कॉपी, और मेन मेथड भी यहीं से ले लेते हैं। और ये हो गया अपना मेन मेथड। स्कैनर वाला चाहिए था आपको, ये आ गए। ओके, डेटा आपको मिल गया जो यूज़र दे रहा है। इंडेक्सिंग भी तो आप यूज़र से लेना चाहोगे ना। तो हमने क्या किया, एक और वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का इंडेक्स के नाम से, और नेम के बाद में इसको मैसेज कर दे दिया एंटर इंडेक्सिंग। अब आपने बोल दिया कि जो नेम आ रहा है उसका केयर एट, जो भी इंडेक्सिंग दी जाए वो डेटा आपको विजिबल हो जाना चाहिए। रन किया ऐसे, वेट कुछ एरर दे रहा है। इंडेक्स को हमने स्कैन तो किया ही नहीं, स्कैन भी तो करना पड़ेगा ना। इंडेक्स इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट इनिशियलाइज का एरर दे रहा था। ओके, एंटर पासवर्ड तो मैसेज भी हटा दो, एंटर नेक्स्ट कैरेट कर सकते हो, पर कैरेक्टर स्कैन नहीं कर रहे हैं हम, स्कैन तो स्ट्रिंग कर रहे हैं, और उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को फाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग। ओके, तो हमने क्या किया, इसको रन किया, और रन में हमने इसको बोला क्या कि प्रतिभा इंडेक्स नंबर में चाहती हूँ 4th वाला, 3rd वाला, तो 3rd के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा प्रतिभा से, PRAT, यानी कि T आंसर आना चाहिए। आ गया T, जिस इंडेक्सिंग को आप दे रहे हो वो इंडेक्सिंग आपको मिल गई। क्लिक दिस कोड। ओके, पर आपको पता है इसमें आएगी एक प्रॉब्लम। सपोज कि आपके पास में 10 कैरेक्टर्स हैं और यूज़र ने आपको 15वां इंडेक्सिंग दे दी, क्या 15th इंडेक्सिंग मिलेगी आपको? देन क्या करेगा? ऑब्वियस कि आपको एरर देगा, बट एरर नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे एक्सेप्शन, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए अभी हम रन कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्शन मिलने वाली है। मैंने दिया है ABCD और मैंने बोल दिया 12th इंडेक्सिंग दे दो आगे, जो कि नहीं आनी चाहिए। आपको एक मैसेज देना चाहिए उसे कि दिस इंडेक्सिंग इज नॉट अवेलेबल। अब ऐसे कैसे करेंगे आप, आपको कैसे पता, क्योंकि यूजर तो कुछ भी दे सकता है। तो सपोज यूजर ने आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप एंड डॉट लेंथ करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, और लास्ट इंडेक्सिंग क्या होगी। तो क्यों ना हम लॉजिक ये लगा दें कि इफ नेम डॉट लेंथ, यूजर जो दे रहा है -1, -1 क्यों किया, क्योंकि -1 करेंगे तभी तो लास्ट इंडेक्स पे जाएगा ना। क्लियर। लेंथ 5 दे रहा है जबकि लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4, तो हमने बोला है कि इफ नेम डॉट लेंथ -1, यदि वो ज्यादा होती है किससे, आपकी दी हुई इंडेक्सिंग से। नेम आपका डेटा, लेंथ मतलब उस डेटा की लेंथ, -1 मतलब उसकी लास्ट इंडेक्सिंग मिल गई। यदि उस इंडेक्सिंग से यूजर ज्यादा देता है, ग्रेटर देन, डन, ये प्रोसेस होगा। बट ये साइन सही लगा या गलत, कैसे
सपोज कि इसकी लेंथ कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 4 और मैंने डाला है 12। क्या 4 ज़्यादा है 12 से? तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना, समझ आ रही है या नहीं? कंडीशन ट्रू होती है तभी तो इफ में जाते हैं ना, कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ के अंदर जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे लेस देन कर देते तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। समझ में आया? तो अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, देखो 2 टाइप से अप्लाई कर सकते हो, बट ये वाला इसलिए कि लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं तो हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। और हम उसको बोल क्या रहे हैं, ये वाला कोड स्कैन तो कर ले, लेकिन ये प्रिंट करने वाला तब आना चाहिए जब नेम डॉट लेंथ -1 अगर ज़्यादा होता है किससे? इंडेक्स से, तो प्रिंट हो जाए, और नहीं होता है तो प्रोसेस का आएगी एल्स पे, और एल्स पे आपके क्या बोलेगा? दिस इंडेक्सिंग इज नॉट अवेलेबल। क्लियर? तो पहले इसको रन करें, फिर इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। यह क्या मैंने बोल दिया 90 इंडेक्स क्या है, कहाँ चला गया? एल्स के पास। और अगर उसी इंडेक्सिंग के रेंज में होता तो इफ के अंदर चला जाता, ABCD 2 आ गया सी। पर इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करो, इसको ये बोल दो सीधे कि नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट लेंथ क्या अगर कम होती है किससे? इंडेक्स से, तो ये वाला मैसेज यहाँ आ जाना चाहिए। और ये बेटर है क्योंकि मैंने ये बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दिया तो ये समझ में आ गया होगा। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपको इसको नॉर्मली फेल चाहिए, माइनस वाला कॉन्सेप्ट बिना लगाए काम करना है, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, मैंने माइनस लगाया है जबकि आपको बिना माइनस के इस टाइप से उसको अप्लाई करना है। ओके, समझ में आया लास्ट में सभी को? क्लिक कर लो कोड को। डन, पहले ही क्लिक कर लिया। चलिए, क्लियर सभी को? तो यहाँ पे केयर एट वाला तो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर ही दिया, क्योंकि कैरेक्टर केयर एट क्या कर रहा है? इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रहा है, और अगर वो इंडेक्सिंग है ही नहीं है तो वैल्यू कहाँ से मिलेगी? डेट्स वाई कि हमने लॉजिक लगा दिया कि जब वो इंडेक्सिंग ही नहीं है तो उस प्रोसेस के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जाएगा तो काम तो करेगा ही करेगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे अपन? हाँ, एक और एग्जाम्पल देखते हो, लेके एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन इंडेक्स वैल्यू विथ हमें प्रोग्राम में क्या करना है कि जो इंडेक्स हमें दिया जा रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। ओके, उसके साथ में क्या करना है? शो डेटा विदाउट दिस इंडेक्स वैल्यू। ये प्रोग्राम में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। यूज़र जो इंडेक्सिंग दे रहे हैं ना, वो इंडेक्सिंग की वैल्यू शो होनी चाहिए, और यूज़र ने जो इंडेक्सिंग दी है वो डेटा आपके डेटा में से शो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दे दिया आपको राम, जिसकी इंडेक्सिंग दे दी मैंने 1, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या गया? A। तो जब A विजिबल हो चुका है तो सिर्फ विजिबिलिटी में क्या देना चाहिए उसको? ओके, समझ में आया? राम दिया है, मैंने बोल दिया इंडेक्सिंग नंबर 1, तो वो अलग से डेटा विजिबल कर देगा A, और जब मैंने विजिबिलिटी दे दी तो वो हमारे डेटा में से हट जाना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, इसको EX2
कॉन्सेप्ट वही ले लेते हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। इतना काम तो आपको करना ही करना था, तो इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। जो डेटा यूज़र दे रहा है इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना कि इंडेक्सिंग हो ही ना, तो ये भी सही हो गया। इसके बाद में क्या करना है, आपको लगाना है लूप इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन नेम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इफ क्या, नेम डॉट हम क्या कर सकते हैं, नेम को हम ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये डायरेक्टली भी कर देंगे कि नेम डॉट केयर एट, जो इंडेक्स दिया है यदि नॉट इक्वल्स टू किसके होता है, नेम डॉट केयर एट आई के, वो प्रिंट हो जाना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर प्रोग्राम अच्छा है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एलिन को हटा रही हूँ। अब ये प्रोग्राम बन चुका है अपना, और मैंने इसको क्या किया, रन कर दिया। मैंने यहाँ पे डाला है CIT/CT, जिसमें मैंने क्या बोल दिया, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू पता चल जाए। तो जब पता चलेगी तो वहाँ से वो हट भी जाएगी। यही था ना अपना असाइनमेंट। मैंने डाल दिया 2। जब मैंने 2 डाला तो एक सेकेंड, इसमें हमने इस लूप के बाद में ln लगा देते हैं, वरना वो क्या करेगा, एक ही लाइन में दे देगा। मैंने यह नाम दे दिया प्रतिभा। मैंने बोल दिया इंडेक्स नंबर 5 पे क्या आएगा, जो भी है। 5 पे आ गया B, और जब B आया तो इसने प्रतिभा में से B को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि हमने लॉजिक ही उसको ये बोला है कि नेम का जो केयर एट इंडेक्स हमने दिया है, जब वो नॉट इक्वल्स टू हो बाकी के इंडेक्सिंग से तो वो प्रिंट हो जाए, और जब इक्वलिटी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इफ के अंदर नहीं जाएगा। एक बार मैं फ्लो एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल समझ में आएगा तभी क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने डेटा क्या दे दिया, राम। ये राम डेटा आपका आ चुका है कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर, ये वाली स्टेप तो क्लियर है ना प्रीवियस। यहाँ पे इंडेक्सिंग 0, नेम डॉट लेंथ, तो ये तो हो गई 0। नेम डॉट लेंथ कितनी आ गई, 3 आई प्लस प्लस। यहाँ हमने क्या बोला, नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट केयर एट इंडेक्सिंग यूजर ने दी हुई है 1, तो यहाँ पे कितना है 1, और 1 के अकॉर्डिंग इसको क्या मिल रहा है, A। मैंने कहा ना, नॉट इक्वल्स टू नेम डॉट केयर एट आई, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, तो क्या A बराबर है R के, नहीं है। जब नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। क्या प्रिंट कर दिया इसने, R। क्लियर। नेक्स्ट टाइम पे गया किसके पास, I के पास, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये तो स्पेसिफिक हो चुका है। 1 के अकॉर्डिंग क्या मिल गया इसको, A। क्या A के बराबर नहीं है, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, मतलब उस कैरेक्टर को स्किप कर दिया। स्किप ही तो करना था आपको। फिर ये I के पास, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के अकॉर्डिंग क्या मिला इसे, M। क्या A M के बराबर है, नहीं है। कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, लूप खत्म, लूप से बाहर। क्लियर हुआ, क्लिक करो कोड को, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमने इस पूरे प्रोग्राम का फ्लो देख लिया।
और ये पूछ लिया जाता है कि कैसे आप किसी दिए हुए कैरेक्टर को अपनी स्ट्रिंग से स्किप करते हैं. ओके, प्रीवियस कोड वही है, यहाँ से कर लीजिए.